श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही धन ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी बड़ा दुखी रहता था क्योंकि उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत करता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा किया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी विभोर होकर और शिव जी से कहती हैं कि हे स्वामी, यह नगर का सेठ आपका परम भक्त है। यह नियम रूप से आपका व्रत करता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया करके इसकी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि यह संसार में कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर जी ने पार्वती जी से इनकार कर दिया और पार्वती जी निराश हो गई। उन्होंने शंकर जी से तब कहा, आग्रह करके कहा कि उस साहूकार को पुत्र सुख देने की कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसीलिए इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी। संयोग से नगर के सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर के सेठ को सर्व सुख संपन्न एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर के सेठ को बधाइयां दी गईं, लेकिन नगर के सेठ की उदासी कम नहीं हुई क्योंकि वह जानता था कि मेरे पुत्र की आयु ज्यादा नहीं है, उसके बाद वह मेरे से छीन लिया जाएगा। लेकिन इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। गौरी शंकर की पूजा हवन विधिवत पहले की तरह करता रहा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्व युवा जैसे लगने लगा। फल तभी चाहते थे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर और सेठानी का भी यही सोच थी, किंतु नगर के सेठ पुत्र का विवाह को लेकर तैयार नहीं थे। उसने अपने साले को बुलवा कर आदेश दिया कि प्राप्त धन देकर पुत्र सही काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में जो भी दान पुण्य भोजन दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते हुए इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव हुआ और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप में गुड़ की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के लिए पूरा होने तक लड़का और यह दूल्हा बना रहने की उन दोनों से बात की और धन देने की भी बात की और उनका एहसान भी मैं मानूंगा। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के साथ भाग्य की बहुत ही सराहना की। उससे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं राजा का लड़का न होकर नगर के सेठ का पुत्र हूँ और विंध्याचल के लिए काशी जा रहा हूँ और राजा का लड़का एक आंख से काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने कन्या को महल में ही रख दिया। इधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर दी। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा ने मृत भांजे को देखकर रोना पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे।
उसके बाद मामा ने रोने और विलाप करने के स्वयं समीप गुजरते हुए भगवान शंकर माता पार्वती ने सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के क्षण सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव से माता पार्वती से साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा। भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोला कि हे देवी, यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवन दान देने के लिए आग्रह किया। माता पार्वती ने के आग्रह करने पर शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ पल में ही वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों ने चलते हुए नगर के पास पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उस लड़के को तुरंत पहचान लिया और उसके मामा को। यज्ञ समाप्त होने पर मामा भांजे को महल में ले गया, कुछ दिनों पर वहीं पर रखा और बहुत सा धन देकर राजकुमारी को लड़के के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो हम दोनों ही प्राण त्याग देंगे। उसने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बड़ी प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गए। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात में भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सेठी, तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भी भक्त विधिवत व्रत करता है और 16 सोमवार के व्रत करता है, सोमवार के व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो सोमवार के दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सुनते हैं आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, बोले हरि शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजी। ओम जय शिवी ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिवजन मन मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा। अच्छी माला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा। श्वेतांबरे पीतांबरे बागांबरे अंगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय हरि हरि महादेव। करिके मादिक मंडल चक्र त्रिशूलधारी। जग करिता जग भरिता जग पालन करता। ओम जय हरि हरि महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा। परिवति शोभे पारिवती शंकरी कैलासा। बांग धतूर भोजन भस्मी में वाचा। ओम जय शिवी ओमकारा। जटा में गंगा बहती गली मुंडनी माला। शेष नाग लपटावते उड़ते मृगशाला। ओम जय शिवी ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे। नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावते।
महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा। जय शिवी ओमकारा, भोले हरि शिवी ओमकारा। ओम नमः शिवाय। यदि हमारी कथा कहानियाँ जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।